नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी दास्तान की ओर जहां ताकत, साजिश और मोहब्बत का खेल इस कदर बुना गया कि सच और झूठ की पहचान करना असंभव हो गया। यह कहानी है उस वजीर की जिसने एक पूरे सल्तनत को अपनी मुट्ठी में लेने की ठानी थी। तो आइए शुरू करते हैं वजीर की रहस्यमयी दास्तान। साल 1525। गुलाबपुर नाम की एक रियासत थी जो अपने हरे भरे बागों, ऊंचे किलों और शानदार मस्जिदों के लिए मशहूर थी। वहां के सुल्तान सुल्तान जफर शाह अपनी नेकदिली और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में एक आदमी था जिसका नाम था वजीर फिरोज खान। फिरोज खान बहुत चालाक और काबिल था। सुल्तान उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लोग कहते थे कि फिरोज खान के बिना कोई काम पूरा नहीं होता, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसके दिल में कुछ और ही राज पल रहा है। दरबार में हर रोज नूर और रोशनी बिखरी रहती, लेकिन वजीर की आंखों में एक अंधेरा था जो किसी को दिखता नहीं था। फिरोज खान के बचपन में ही उसके वालिद को एक गद्दार ने धोखे से मार दिया था। उस दिन से उसके दिल में एक आग जल रही थी, ताकत और बदले की आग। वह सोचता था कि जब तक सल्तनत उसके हाथों में नहीं होगी, तब तक उसके वालिद की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। उसने सालों तक दरबार की चालें सीखीं। उसने खुद को इतना जरूरी बना लिया कि सुल्तान के हर राज की चाबी उसी के पास थी। लेकिन उसके दिल में एक और राज था, राजकुमारी माहिरा। सुल्तान की बेटी माहिरा, जिसकी आंखें झील की तरह गहरी थीं और मुस्कान सुबह की धूप जैसी। फिरोज जानता था कि माहिरा कभी भी उससे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि वह सिर्फ एक वजीर था। लेकिन उसके दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक रात जब किला सन्नाटे में डूबा हुआ था, फिरोज खान किले की पुरानी लाइब्रेरी में गया। वहां एक ताले से बंद अलमारी थी जिसे सुल्तान के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। फिरोज ने सालों की कोशिशों के बाद उस अलमारी की चाबी हासिल कर ली थी। अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब थी, साया सल्तनत। कहते थे कि इस किताब में हर वो राज लिखा है जो रियासत की ताकत को हमेशा के लिए कायम रख सकता है। किताब में एक नक्शा था जिसमें एक गुप्त तहखाने का जिक्र था, जहां सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना छुपा था। फिरोज ने किताब को छुआ और उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। उसने फुसफुसाकर कहा, अब इस सल्तनत की डोर मेरे हाथों में होगी। सुल्तान जफर शाह बूढ़े हो चुके थे और अक्सर बीमार रहने लगे थे। दरबार में सबको लगता था कि अब राजकुमारी माहिरा ही आने वाली हाकिम होंगी। लेकिन फिरोज ने ठान लिया था कि वह इस सल्तनत को अपने हाथों में लेगा। उसने एक गुप्त गुट बनाया, कुछ लालची अमीर, कुछ गद्दार सिपाही और कुछ वे लोग जो सुल्तान से नफरत करते थे। रात के अंधेरे में ये सब तहखाने में मिलते और योजनाएं बनाते। फिरोज ने नक्शे के अनुसार तहखाना खोज निकाला। तहखाने का दरवाजा इतना पुराना और रहस्यमय था कि उसे खोलने के लिए मंत्र और ताबीज चाहिए थे। वह जानता था कि बिना जादू के यह दरवाजा नहीं खुलेगा। फिरोज ने एक तांत्रिक को बुलाया, बाबा कमर अली। कमर अली का दावा था कि वह सदियों पुराने राज खोल सकता है। उसने दरवाजे के सामने अजीब चिन्ह बनाए और कहा, वजीर साहब, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब इसके सामने इंसान का खून बहाया जाएगा। फिरोज चौंक गया। खून? किसका खून? कमर अली ने उसकी आंखों में झांका और बोला, वो खून जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो। तभी यह खजाना तुम्हारा होगा। फिरोज ने कुछ देर सोचा और उसके दिमाग में राजकुमारी माहिरा की छवि उभरी। उसका दिल कांप उठा, लेकिन ताकत की प्यास ने उसकी मोहब्बत को दबा दिया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी माहिरा महल के बाग में अकेली टहल रही थीं।
फिरोज उनके पास गया। शहजादी, आप जानती हैं कि अगर कभी सल्तनत पर मुसीबत आई तो मैं अपनी जान देकर भी आपकी हिफाजत करूंगा। माहिरा ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है वजीर साहब। उनकी यह बात सुनकर फिरोज का दिल टूटने लगा। वह सोच रहा था, क्या मैं उस शख्स का खून बहा दूं जो मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन कमर अली की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। आखिरकार वह रात आ गई। फिरोज और उसके गुट ने माहिरा को बहाने से तहखाने तक बुला लिया। दरवाजे पर अजीब रोशनी फैली हुई थी। कमर अली मंत्र पढ़ने लगा। फिरोज के हाथ कांप रहे थे। वह खंजर निकालता है और माहिरा की तरफ बढ़ता है। माहिरा हैरान रह जाती हैं। वजीर साहब, यह क्या? आंखों में आंसू लिए फिरोज कहता है, मुझे माफ कर दो शहजादी। ताकत सब कुछ है। जैसे ही वह वार करने वाला था, अचानक तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक तेज रोशनी निकली और माहिरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। फिरोज और बाकी लोग अंदर गए। तहखाने के बीचों बीच एक विशाल संदूक था जो सोने और जवाहरात से भरा था। लेकिन उसके पास एक पुराना आईना रखा था। कमर अली ने कहा, यह आईना है, आईना हकीकत। इसमें वही दिखेगा जो तुम्हारे दिल में है। फिरोज ने आईने में झांका। उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक दानव जैसा रूप दिखाई दिया जिसके हाथ खून से सने थे। आईने ने कहा, तुम्हारी रूह लालच और गद्दारी से काली हो चुकी है। अचानक संदूक गायब हो गया और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। माहिरा चीख उठीं और फिरोज अपने घुटनों पर गिर पड़ा। सुल्तान के सिपाही अचानक तहखाने में पहुंच गए। असल में माहिरा ने पहले ही फिरोज की चाल भांप ली थी और सुल्तान को सब बता दिया था। सारा नक्शा और किताब नकली थी, असली तो सुल्तान के पास थी। सुल्तान ने क्रोध से कहा, फिरोज खान, तुमने मेरे भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। अब तुम्हारी जगह सल्तनत नहीं बल्कि कालकोठरी है। फिरोज को कैद कर लिया गया। कमर अली अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सालों तक फिरोज कैद में रहा। लोग उसे भूल गए, लेकिन वह आईने की आवाज नहीं भूल सका। तुम्हारी रूह लालच और गद्दारी से काली हो चुकी है। कहते हैं कि आज भी गुलाबपुर के किले के तहखाने से रात को किसी की चीख सुनाई देती है। लोग कहते हैं वह फिरोज की रूह है जो अपने गुनाहों का बोझ उठाए भटक रही है। और यह रहस्य आज तक बना हुआ है। क्या सचमुच तहखाने का खजाना वही है, या सब कुछ वजीर की लालच का भ्रम था? कोई नहीं जानता। दोस्तों, यह थी वजीर की रहस्यमयी दास्तान। एक कहानी लालच, मोहब्बत और गद्दारी की, जो हमें यह सिखाती है कि ताकत के पीछे भागने वाला इंसान अक्सर अपनी रूह भी खो बैठता है।